नमस्कार दोस्तों, मैं जब जयप्रकाश दुबे। बस आज ऐसे आप लोगों के बीच में थोड़ा सा मनोरंजन लेके आ गया हूँ। एक कैसे कहानी याद आ गई। एक कहानी है, आप सोचना उसको कि मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ। दो आदमी थे, अब दोनों में कमाया हुआ इंसान क्या करता है और न कमाया हुआ इंसान कैसे का बिहेवियर कैसे होता है। जो कमाता है वो कभी खर्च नहीं करता, और जो नहीं कमाता खर्च कर देता है। कमाए हुए इंसान से आप बोलोगे कि भैया 10 रुपये यहाँ दे दो, तो उसके जान पे आ जाती है। लेकिन अगर वो इंसान नहीं कमाया है और उसको बोलोगे 100 रुपये यहाँ दे दो, तो खुशी खुशी दे देता है, क्योंकि वो उसको पैसे की कोई कद्र नहीं मालूम होती। और जिसको पैसे की कद्र मालूम होती है वो कभी नहीं खर्च करता। पैसा बोलता है, आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूँगा। पैसा क्या बोलता है? पैसा बोलता है कि आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूँगा। आज आप मुझे बचा लो, कल मैं आपको बचा लूँगा। लेकिन लोगों को ये तब तक नहीं समझ में आता जब तक उनको कोई ठोकरे ना वो बचाते हैं और सिर्फ उड़ाते ही रहते हैं। उनको अपनी सोसाइटी मेंटेन करनी रहती है, लोगों को मेंटेन करना रहता है, दिखावा रहता है, छलावा रहता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैं आता हूँ कहानी पे। एक दिन एक मिठाई की दुकान थी। एक लोग प्रदेश से कमा के आए और उनका बेटा बोला, और हाथी का मेला था लगा हुआ था, और प्रदेश से कमा के आए, बोले बेटा बोला पप्पा मुझे हाथी चाहिए। बोले चले खिलाता हूँ, रो मत। बच्चा रोना बंद किया और निकल गया। निकल लिए बाप बेटे, जाते 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 भाई दोपहर का समय हुआ, प्यास लगी और एक दुकान पे रुके, कुछ मिठाई उठाई लिए और खाए पिए। खाने वाने पिए तो दुकानदार पूछता, भैया कहाँ जा रहे हो? बोले भैया बस हाथी खरीदने। बोले भैया हाथी तो आप खरीदने जा रहे हो, बात तो सही है आपकी, लेकिन कमाए आप हो कि कोई और? उसने बोला नहीं, मैं कमाया हूँ। बोला ठीक है भैया जाओ खरीद लो। तो उसका बेटा पूछता है दुकानदार का, पापा आपने ऐसा क्यों पूछा? बोला बेटा अगर ये कमाया होगा तो ये नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि ये कमाया रहेगा तो इसको अगर वो बोलेगा 5,000 तो भी महंगा लगेगा। बोला ठीक है। तब तक उसी रास्ते से जाते जाते एक लोग और आ गए उसके दुकान पे। दोपहर का समय था, पानी पीने। वो भी पानी वानी पिए। फिर दुकानदार उनसे पूछा, भैया आप जा कहाँ रहे हो? बोले हाथी खरीदने। बोले हाथी खरीदने जा रहे हो? अच्छा भैया एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं। बोले पैसा आप कमाए हो कि कोई और? बोले वो हमारे दादाजी का पैसा है, पिताजी का पैसा है, मैं तो जा रहा हूँ खरीदने। तब तो आप पक्का है, अगर वो 5,000 बोलेगा तो आप 500 उसको टिप्स भी दे के आओगे। बोले हाँ भैया पसंद आएगा तो चलो। तो दोनों लोग गए, वो हाथी खरीदने गए। भाई जो खुद कमाए थे वो गए मेले में, इधर उधर टहले, उनको ना समझ में आया हो तो नहीं लिए, आने लगे रास्ते में।
नहीं तो क्या हुआ, फिर उनका बेटा पूछा पापा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बोले बेटा ये देखना ना, 50,000 देने के बाद भी ये टिप्स भी देगा 500 रुपये। बोले आपको कैसे मालूम? बोले ठीक है आने दो, आने दो, अभी देखते हैं, देखना। जो खुद का कमाया हुआ था वो जब लौटा, फिर दुकानदार पूछा भैया क्या लिए आप हाथी? नहीं भैया बहुत महंगा था, नहीं ले पाया। तो बोला हाँ भैया हम जानते थे कि आप नहीं ले पाओगे। तो फिर दूसरा वाला हाथी लेके लौटा, बोले भैया हाथी ले लिए? बोला हाँ भैया ले लिए। तो आप टिप्स भी दिए होंगे? बोले हाँ भैया टिप्स तो 100 रुपये दिया मांगा। तो बोले मुझे मालूम नहीं था कि तुम खरीद सकते हो। चलो भैया बहुत बढ़िया हुआ। बेटा पूछा पापा ऐसा क्यों आप बोले? बोले बेटा वो नहीं कमाया था इसलिए वो खरीद लिया, उसको 500 रुपये, क्योंकि उसको और टिप्स एक्स्ट्रा देके खरीदा, क्योंकि उसको कोई पैसे की फ़र्क नहीं थी। पैसे की चिंता तो उसको थी जो मेहनत से कमाया था। इसलिए ज़िंदगी में दूसरे के पैसों पे घमंड मत करो, खुद के कमाए हुए पैसे पे घमंड करो। खुद के कमाए हुए पैसे से खरीदना सीखो, कुछ खुद के पैसे से लेना सीखो। तो मेरा मोटो था कि अगर आपको कोई चीज़ लेना है, खरीदना है, उसकी महंगाई और सस्ताई जाननी है, तो पहले आप खुद कमाइए, उसके बाद आप खरीदिए, तब आपको समझ में आएगा कि पैसा क्या चीज़ होता है। धन्यवाद मित्रों, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और हम नई नई कहानियाँ लेके आते रहेंगे आप लोगों के बीच में।